हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल सम। प्रैक्टिकल सम मतलब सम कैसे करेंगे। पर अगर प्लीज आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो देखना, क्योंकि उसमें सब्सिडरी बुक की सारी बेसिक एंट्रीज है। तो वो आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेसिक एंट्रीज है मतलब कंसेप्ट है, फॉर्मेट क्या है, कौन सी एंट्री आएगी, कौन सी एंट्री नहीं आएगी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप उस पर फोकस करना। ओके, अब आपके सामने एक सम है। मिस्टर आकाश gives you the following information and you are required to prepare purchase book, sales book, purchase return book and sales return book for the month of January 2018। तो बच्चे लोग, ये चैप्टर में वैसे भी 4 बुक बनानी है। तो आप लोग क्या करना, अपने बुक में या एग्जाम पेपर में 2 पेज पे, एक पेज पे परचेज बुक और परचेज रिटर्न बनाना, दूसरे पेज पे सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बनाना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है। 2018 की ये बात है, जैन का महीना है, पहली तारीख है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धनल ट्रेडर्स फॉर ₹15,000। आपने धनल ट्रेडर्स से उधारी पे गुड्स खरीदा। तो बच्चे लोग कौन से बुक में आएगा, परचेज बुक में आएगा, बराबर। एंड सोल्ड द सेम टू कुणाल ट्रेडर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। आपने धनल ट्रेडर्स से गुड्स खरीदा और बच्चे लोग कुणाल ट्रेडर्स को बेचा। तो खरीदा तो परचेस बुक, बेचा तो सेल्स बुक। एकदम क्लियर। आप क्या करोगे, एक एंट्री पढ़ोगे और आंसर में लिखोगे। समझता है। तो ये एंट्री 2 जगह आया, परचेस बुक में भी आएगा बच्चे लोग एंड सेल्स बुक में भी आएगा। सबको समझता है। तो किससे खरीदा, पहली तारीख को धनल ट्रेडर से खरीदा 15,000 में। ओके, तो पहली तारीख को बच्चे लोग धनल ट्रेडर से खरीदा, धनल ट्रेडर्स, बराबर। बच्चे लोग कितने में खरीदा, बच्चे लोग 15,000, हाँ के ना। अब इसमें 25% प्रॉफिट ऐड करके यही डेट को हमने किसको बेचा, कुणाल ट्रेडर्स, बराबर। बच्चे लोग 15,000 प्लस कितना परसेंट है, 25%, बराबर ना। 15,000 प्लस 25% होगा, आई थिंक सो 3750 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 18,750। सबको समझता है। परचेज बुक और सेल्स बुक में क्या आता है, जो भी हमने उधारी पे गुड्स खरीदा वो गुड्स बेचा, बराबर। यस और नो। अगर यही ऑन कैश होता तो आता नहीं, कहां पे आता, नोट में। जो भी एंट्री नहीं आएगी उसका हम क्या बनाएंगे, नोट। सम होने के बाद क्या बनाएंगे, नोट। सबको पहली एंट्री समझती है, आपके एग्जाम में 10 मार्क के लिए सम आ सकता है। ओके बच्चे लोग, आगे आगे 5th जैन की बात है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ सुनेत्रा फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सुनेत्रा को ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे गुड्स चाहिए। हमने ऑर्डर दिया, सुनेत्रा ने अब तक माना नहीं है, मैं तो कुछ भी ऑर्डर दे दूंगा, किसी को भी ऑर्डर दूंगा। तो याद रखना, प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमेशा याद रखना, प्लेस्ड एन ऑर्डर की जर्नल एंट्री आती नहीं है। तो ये एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। जब फ्यूचर में वो ऑर्डर पूरा करेगी तब एंट्री आएगी। समझ रहे हो। मैंने सुनेत्रा को ऑर्डर दिया कि मुझे आपसे गुड्स खरीदना है, पर सुनेत्रा ने अब तक वो ऑर्डर पूरा किया नहीं है, एग्जीक्यूट किया नहीं है। तो फ्यूचर में कभी ऐसा आया, सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर, तो इसकी एंट्री आएगी। अभी एंट्री आने वाली नहीं है। और जो भी नहीं आएगा ना, उसका सम होने के बाद नोट लिख देने का। तो 2018 5th जैन का मैं नोट लिख दूंगा, सिंस इट इज एन ऑर्डर हेंस नो एंट्री इज पास्ट। सबको समझता है। सिंस इट इज एन ऑर्डर हेंस नो एंट्री इज पास्ट। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ, सौरभ होना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। आपने गुड्स खरीदा 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। हमने गुड्स खरीदा, बराबर। परचेज गुड्स ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। सर यहाँ पे कैश और क्रेडिट तो नहीं बोला है, पर पार्टी का नाम दिया है। तो इट इज विच ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये हमने सौरभ ट्रेडर से उधारी पे गुड्स खरीदा 20,000 का, 8 तारीख की ये बात है। तो कौन से बुक में आएगा बच्चे लोग, परचेज बुक में आएगा। ओके, सौरभ ट्रेडर्स
कौन से बुक में आएगा बच्चे लोग? परचेज बुक में आएगा। सौरभ ट्रेडर्स 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हम यहाँ पे बताते नहीं है, याद करो, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, इसीलिए 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 18,000। सर 2000 कैसे आया? 20,000 का 10% कितना होता है? 2000। सबको समझ रहा है बच्चे लोग? हाँ के ना? आगे बढ़ते लाइन से, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एंट्री पास करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स 8,000 एट 5% टीडी। हमने विनायक स्टोर को गुड्स बेचा, कैश और क्रेडिट बोला नहीं है, पर पार्टी का नाम दिया है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। विनायक स्टोर को हमने गुड्स बेचा 13 को, ओके, 13 को हमने विनायक ट्रेडर्स को, विनायक स्टोर्स को गुड्स बेचा बच्चे लोग, हाँ के ना? कितना अमाउंट था बच्चे लोग? आराम से, कितना अमाउंट था? 8,000, और 5% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट बच्चे लोग। तो 8,000 में से 5% माइनस करो, आप भी सोचो, तो 8,000 का 5% कितना होता है? 400, तो माइनस करके कितना आएगा? 7,600। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, मैं लाइन से जा रहा हूँ, हाँ के ना बच्चे लोग? यस और नो? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला एंट्री कहाँ पे था? परचेज बुक में भी था, सेल्स बुक में भी था, बराबर। सेकंड की नो एंट्री। थर्ड एंट्री कहाँ पे आई? परचेज बुक, बच्चे लोग, बराबर। फोर्थ एंट्री कहाँ पे आया? सेल्स बुक। सबको समझता है? यस और नो? अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, विनायक स्टोर रिटर्न गुड्स टू अस 200। अब रिटर्न आया ना, देखो रिटर्न में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, दिमाग मत लगाओ, ऊपर विनायक को चेक करो। विनायक कौन सी एंट्री में था बच्चे लोग? विनायक कोई एंट्री में था? बोलो, ये एंट्री में। अब विनायक को हमने गुड्स बेचा था, तो विनायक सेल्स बुक में आया, तो विनायक का रिटर्न किस में आ जाएगा बच्चे लोग? सेल्स रिटर्न बुक। समझता है? 15 तारीख को विनायक स्टोर रिटर्न, तो विनायक अगर सेल्स बुक में है तो उसका रिटर्न कहाँ पे आएगा? सेल्स रिटर्न, हाँ के ना? तो 15 वाला विनायक वाला एंट्री कहाँ पे आ जाएगा? सेल्स रिटर्न 200, बराबर। 15 वाला विनायक वाला एंट्री कहाँ पे आ जाएगा? सेल्स रिटर्न, बराबर। विनायक स्टोर कितना अमाउंट है? 200। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो? यस और नो? ईच एंड एवरीवन। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग? लाइन से जाना। सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड, मैंने आपको बोला था अगर फ्यूचर में ऐसा आया, सुनेत्रा ने हमारा ऑर्डर पूरा किया, एग्जीक्यूटेड, तो एंट्री आएगी। सुनेत्रा ने हमारा ऑर्डर पूरा किया 5th जन वाला। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, अरे अमाउंट ऊपर दिया है। 5th जन में अमाउंट था 10,000 लेस 5% टीडी। ऑर्डर की एंट्री नहीं आती, पर जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो एंट्री आएगी। हमने सुनेत्रा को ऑर्डर दिया था, मतलब हमें उससे गुड्स खरीदना है। कितने का गुड्स है? 10,000 का। कितने का गुड्स है? 10,000, और टीडी कितना है? 5%। 18 तारीख की वो बात है, 18 तारीख की वो बात है, परचेज बुक में, बराबर। 18 तारीख की वो बात है। पार्टी का नाम क्या है? सुनेत्रा ट्रेडर्स। कितना अमाउंट था? याद करो, 10,000। टीडी कितना है? 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500। माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9,500। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो? सुनेत्रा वाला ऑर्डर क्या हो गया? पूरा हो गया, एकदम बातें क्लियर, लाइन से जाना है, 10 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स 21,000 लेस 5% टीडी। गुड्स बेचा, अच्छा 18 वाला कहां पे आएगा? परचेज बुक। हमने 20 वाला विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स बेचा, तो कौन से बुक में आएगा? सेल्स बुक, बराबर। विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स बेचा, कितने का है? 21,000, और तारीख क्या है? 20 तारीख। बच्चे लोग 20 तारीख, 20 तारीख को हमने विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स बेचा, अमाउंट कितना है? 21,000, और टीडी कितना है? 5%, बराबर ना? तो 21,000 का 5% कितना होगा बच्चे लोग? मेरे को जितना समझना है 1,050, बराबर। 1,050, तो माइनस करके कितना आएगा? 19,950। मेरा कैलकुलेशन से फटाफट में 100% रॉन्ग हो सकता है, तो आप भी करना, और रॉन्ग हो सकता है, कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं मैं। ओके, 21,000 का 5% माइनस करके मैंने लिख दिया। सबको मेरी बातें समझते हैं? ईच एंड एवरीवन? यस और नो? आगे बढ़ते हैं, ईच एंड एवरीवन। बच्चे लोग नेक्स्ट क्या है? रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा ग्रॉस। अब सुनो, पहले तो सुनेत्रा को ढूंढो।
सुनेत्रा कहाँ पे, ईच एंड एवरी सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर, तो सुनेत्रा वाली एंट्री कहाँ पे, परचेज बुक, तो दिमाग लगाने का नहीं, अगर ये परचेज है तो इसका रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न। अगर ये सेल्स होता तो इसका रिटर्न क्या होता, सेल्स रिटर्न। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, रिटर्न में दिमाग नहीं लगाना, ऊपर चेक करो, परचेज है तो परचेज रिटर्न, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न। अब खतरा मेरे दोस्त, सुनो एक बात सुन लो, रिटर्न के टाइम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के टाइम मेरी बात याद रखना, ग्रॉस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो आंसर आता है नेट। आपको हमेशा नेट वाला अमाउंट लेना है। कौन सा अमाउंट लेना है, नेट। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है तो आपको कंपलसरी टीडी माइनस करना है और कौन सा अमाउंट लेना है, नेट। अगर नेट दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि इस सब में सुनेत्रा वाले में ग्रॉस अमाउंट है, तो ग्रॉस अमाउंट कितना है, 1000 और सुनेत्रा वाला टीडी कितना था, याद करो, सुनेत्रा वाला टीडी कितना था, 5%, तो 1000 का 5% कितना होता है, 50, तो माइनस करके आंसर कितना आएगा, 950। गलती मत करना, नहीं तो पक्का गलती करोगे। पहले तो आपको ये समझा, परचेज रिटर्न में आएगा कौन सी तारीख है, 22 सुनेत्रा, सुनेत्रा क्योंकि ग्रॉस दिया है इसीलिए मैं सुनेत्रा, देखो पहले तो सुनेत्रा परचेस में चेक करो, हाँ सुनेत्रा परचेस में 5% है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस दिया है इसीलिए मैं टीडी माइनस कर रहा हूं। अगर ये नेट होता तो मैं माइनस नहीं करता। सबको समझ रहा है, यस और नो, ग्रॉस बोला तो कंपलसरी टीडी माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा, 950। होप सबको मेरी बातें समझ रही हो, हम लाइन से जा रहे, हम गड़बड़ नहीं कर रहे। सुनो नेक्स्ट क्या है, कुणाल ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस, दिमाग नहीं लगाना है, कुणाल ट्रेडर को ढूंढो। कुणाल ट्रेडर कौन से बुक में, याद करो पहली वाली एंट्री, धनल से खरीदा कुणाल को बेचा, तो कुणाल कहाँ पे, सेल्स बुक में, तो कुणाल ट्रेडर कहाँ पे आएगा, सेल्स रिटर्न। समझ रहा है, ग्रॉस नेट कुछ बोला नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेट ही समझो। तो देख कुणाल अगर सेल्स में है तो कुणाल ट्रेडर का रिटर्न कहाँ पे आएगा, सेल्स रिटर्न। 28 की बात है, 500 रुपया अमाउंट है, सेल्स रिटर्न 28 की बात है, कुणाल ट्रेडर्स 500 रुपया। सबको समझ रहा है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। 500 रुपया, रिटर्न में दिमाग लगाना नहीं है, ऊपर चेक करो, परचेज है तो परचेज रिटर्न, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न, एकदम क्लियर बात है। ग्रॉस बोला है तो टीडी माइनस करने का, नहीं तो करने का नहीं। अब समझो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, कैरेज पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, असेट परचेज ऑन कैश, असेट परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये सब आने वाला नहीं है। कैश वाले ट्रांजेक्शन कौन से बुक में आएंगे, कैश बुक, और असेट वाले ट्रांजेक्शन उधारी पे खरीदा तो कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, प्लीज देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ओके नेक्स्ट क्या है, रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स, सौरभ ट्रेडर्स को ढूंढो। देखो सौरभ ट्रेडर्स 8 तारीख को था, सौरभ ट्रेडर्स कहाँ पे आया था, परचेज बुक, तो ये रिटर्न वाला कहाँ पे आ जाएगा, परचेज रिटर्न बुक। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो। 30 तारीख की बात है, सौरभ ट्रेडर्स, अमाउंट कितना है, 1500। 30 तारीख की बात है, 30 तारीख की बात है, सौरभ ट्रेडर्स, रिटर्न में दिमाग लगाने का नहीं, ऊपर चेक करो, सौरभ ट्रेडर्स कहाँ पे था, परचेज, तो उसका रिटर्न कहाँ पे होगा, परचेज रिटर्न। सौरभ ट्रेडर अमाउंट कितना है, 1500। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो, यस और नो। सबको समझा, ये पूरा सम हमने डिस्कस किया, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन सबको समझता है, परफेक्ट। कोई डाउट, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, फॉर्मेट पहले से बना देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एंट्री पास करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एंट्री पास करना है। ओके बच्चे लोग, यस और नो। अब देखो लास्ट में जो भी नहीं आएगा उसका नोट आएगा, जैसे ऑर्डर वाली एंट्री नहीं आई थी तो उसका क्या आएगा, नोट आएगा। जो भी कैश वाले ट्रांजेक्शन वो भी आने वाले नहीं है तो वो कहाँ पे आएंगे, नोट में आएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, उधारी पे गुड्स खरीदा और उधारी पे गुड्स बेचा। अब लास्ट में आपको हर एक बुक का, बच्चे लोग हर एक बुक का क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। 15 + 18 33, 33 + 9 42,500। रॉन्ग हो सकता है मेरा,
समझे? जैसे मैं फटफट जो स्टाइल कर रहा हूँ पक्का रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? अभी ये आप कर लेना, ठीक है? चलो ये इजी वाला आप कर लेना बच्चे लोग, टफ वाला मैं कर देता हूँ। अभी देखो ये टफ लग रहा है, 2450, ये टफ है तो इसको मैंने कर दिया। ये भी बहुत टफ लग रहा है तो ये कितना है 700, तो इसको भी मैंने कर दिया। बाकी का आप कर देना। ओके बच्चे लोग, होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। थैंक यू वेरी मच। और सम करेंगे, डोंट वरी, पर होप्स सो आपको समझाओ। हमने लेजर के वीडियो भी बनाए हैं, हम सब्सिडरी भी कर रहे हैं, आगे हम कैश बुक भी करने वाले, हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करने वाले। ओके बच्चे लोग, थैंक यू।